जहाँ बाप मेरे सन्मुख है, सर्व संबंधों के साकरिन बन और अपने दिल से बाबा का आह्वान कर रही हूँ। मीठे बाबा, आपके सर्विसेबल बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ए भोले बाबा, आपको यथार्थ रीति जानने की कोशिश करने वाले बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ए जादूगर, ए रत्नाकर, अपने जादू की छड़ी घुमाए। ए श्रीमत के सागर, हर कदम के लिए श्रीमत दे दे। चलिए बाबा, आ रहे वो मेरे साथ नीचे की ओर विराजमान हो जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। बाबा की रोशनी मुझ में और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर विराजमान हूँ। परमात्मा की शक्तियां मुझ में आ रही है, सारे आदि रत्नों की शक्ति आ रही है। सब मिलकर एक समान दे रहे हैं, एक वरदान दे रहे हैं। हर प्रकार के वैध से मुक्त समर्थात्मा भव। और ये वरदान पूरे ही मधुबन में फैल रहा है, एक एक आत्मा तक जा रहा है, सारे मधुबन निवासियों को जा रहा है। हर आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो रही है, आराम से मुक्त हो रही है। शुक्रिया मीठे बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग वन ऑफ यू। आज 15 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। बड़ी पावरफुल मुरली लेकर आए हैं बाबा आज भी। जैसे जैसे मुरली आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही मुरली के एक एक महावाक्य इतने गहरे 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 होते जा रहे हैं। जैसे सागर में हम स्टार्ट करते हैं तैरना सीखना, है ना। पहले पैर भिगोते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर जाते हैं, फिर धीरे धीरे और आगे जाते हैं, फिर मजा आने लगता है। जिस पानी से डरते हैं उस पानी के साथ ही खेलने लगते हैं, है ना। फिर तो लहरें अच्छी लगने लगती है ना। तो फिर तो वो गहराई अच्छी लगने लगती है। जैसे बाबा के बच्चों को भी क्या, पहले थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा धारण करते हैं, थोड़ा थोड़ा योग लगाते हैं। फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, परिस्थितियां आती हैं, पेपर बनकर आते हैं, चारों ओर से पेपर आते हैं, पेपर को पास नहीं कर पाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, कभी आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। हम्म, और ऐसे करते करते धीरे धीरे एक अवस्था आती है जब उन पेपर्स में भी मजा आने लगता है, जिसको बाबा कहते हैं संगम युग की मौज, है ना। तो वो सागर की गहराई हर मुरली में हमें अनुभव करनी है। बाबा ने कहा, देखो मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, बाप तुम रूहों से रूहों रिहान करते हैं, है ना। तो सभी आत्मिक अवस्था में स्थित हो जाना, अगर नहीं है तो मुरली के महावाक्य जब भी सुने, सदा आत्मिक अवस्था में सुने, है ना। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती जो तुम अमर लोक में, हाँ, अमर बन जाते हो। लाइफ इतनी इंश्योर हो जाती है कि हम अमर बन जाते हैं। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर करते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है ना। तो मनुष्य करते तो क्या होता है, वो जाने के बाद क्या करता है, परिवार वालों को पैसा दे देता है, मतलब वो उतना करके जाता है कि बैठे बैठे परिवार वाले खाए। और सतयुग में तो क्या होता है, कोई इंश्योरेंस कंपनीज होती ही नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। ये खुशी रहनी चाहिए, है ना। ये सदा खुशी, देखो रमणीकता का सागर है ना, वो रोज नए नए ढंग से वही ज्ञान सुना रहा है ना। कहना उसको क्या होता है पता है, एक ही महावाक्य, बस आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस उसको इतना ही कहना, उसको ज्यादा झंझट में जाना ही नहीं है। फिर भी मेरे बच्चे कहीं बेचारे भूल ना जाए, रह ना जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो जाए, हम्म, कहीं अटके ना, ऐसे इतनी शुभ भावना से बाबा सबको पैम्पर कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं, सबका साथ दे रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा, देखो मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते मर जाए और परिवार को पैसा मिले, है ना।
तो पहला ही हम संकल्प क्या करते हैं, मैं मुझे मेरा अगर एक्सीडेंट होगा ना तो ये धन मिलेगा, मैं बीमार हो जाऊं शायद, हाँ तो क्या होगा, इतना धन कहाँ से लाएंगे, तो चलो इसको इंश्योर करो। ऐसे एक नेगेटिव संकल्प के साथ उनका इंश्योरेंस स्टार्ट होता है ना। सबको नेगेटिव संकल्प करना पड़ता है तभी जाकर कोई इंश्योरेंस लेता है। यहाँ बाबा क्या कहते हैं, आप क्या करते हो, तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सत्युग में कोई इंश्योरेंस कंपनी होती ही नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। ये खुशी रहनी चाहिए, सदा ही खुशी रहनी चाहिए। क्या कि मैंने किसको अपनी लाइफ इंश्योर की है, हाँ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है मेरी, कितनी वफा है उसमें, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर ये कभी ऐसी लाइफ होगी नहीं। हाँ गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। फिर बाबा ने कहा बाप तुम 21, तुमको 21 तो क्या, हाँ 40-50 जन्मों के लिए भी निचोड़ कर देते हैं। तो वैसे हमारे लिए कहा गया है 3/4 सुख है ना, हमें 3/4 सुख मिलता है। अब 3/4 सुख मिलता है मतलब कितना होगा, आप 100 का काउंट करो भाई, इतना होगा, है ना। तो कितना हो सकता है, कितना परसेंटेज निकल सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं 40-50 जन्मों के लिए तो इंश्योर कर ही लेते हैं। अब 20 जन्म तो वो है, और फिर कौन सा युग आ गया, द्वापर युग। अब वैसे भी ब्राह्मणों को अभी आप देखना, किसी के खाने पीने के वांदे नहीं है, कोई लाले नहीं पड़ रहे अभी। हर अपना, हर आत्मा जिस घर में रहती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं, हाँ बहुत अच्छी पोजीशन है। एक तरफ देखो आम दुनिया को देखो, एक अपने आप को देखो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कल्प कल्प का वर्षा। अब कल्प कल्प का वर्षा मतलब क्या, हाँ भाई 50 साल का ही वर्षा, कि कल्प कल्प का क्या कहेंगे, कितना वर्षा है बोलो, क्या कहेंगे, कल्प कल्प का वर्षा कहना चाहिए, जन्म जन्मांतर युगो युगो का वर्षा कहना चाहिए, या एक जन्म का, 2 जन्म का कहना चाहिए, या इस जन्म का ही कहना चाहिए, क्या कहेंगे बताएं। कल्प कल्प का वर्षा। कल्प कल्प का वर्षा, हाँ कैसे कल्प कल्प का वर्षा, क्योंकि बाबा ने तो आज 40-50 बता दिया, तो कल्प का कैसे हुआ, कल्प में तो कितने 84 जन्म होते हैं, तो कैसे बताएं जरा कोई गिनती। हम्म, कल्प का कैसे हो गया बताओ। सतयुग त्रेता और द्वापर में तो इंश्योर है ही, कलयुग में ही थोड़ा ये है। ओम शांति। अच्छा, फिर क्या होगा। हम्म, तो बाबा के बच्चे हैं तो देखो, जैसे अभी बात हुई ना कि 3/4 सुख बाबा ने बोला है, और फिर उसके बाद कलयुग में हमें दुख मिलता है। वैसे स्वदर्शन चक्र में देखा जाए तो हम पूज्य स्वरूप, कर्मों की दुनिया के बच्चे नहीं बन रहे, बच्चे बने फिर तो हम ऊपर है, फिर तो 21 में पहला जन्म है हमारा। तो घर बार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है ना। वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि भी खाने पीने के वांदे पड़ जाए, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ? इसलिए हमें कल्प कल्प का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा तुम 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर देती हो, तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। देखो मूल वतन को क्या कहा जाता है, अमर लोक। आज पहली बाबा ने ये बताया है, वहां तो मरने की बात ही नहीं। ये बातें बाप सिर्फ अपने बच्चों से ही करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात। बाबा सिर्फ अपने बच्चों से बात करते हैं और किसी से नहीं करते। जो रूह, हाँ, अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। देखो कितनी अच्छी रीति बाबा ने ये बताया, जो रूह अपने आप को जानती, मतलब मैं आत्मा अगर अपने आप को जानती हूँ तो वो मेरे से बात करेगा, वरना नहीं करेगा। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे ही नहीं। हाँ तुमको भी, हाँ समझाते समझाते कितना समय हुआ है। हाँ, तो है भी ये सेकंड में समझने की बात। वैसे देखा जाए तो ज्ञान कितना है भाई, 1 सेकंड में समझ जाओ, मैं आत्मा वो मेरा पिता परमात्मा, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर भी इसका विस्तार कितना सारा है, बाबा ने कहा है ना। तो वैसे तो देखा जाए तो सेकंड की बात है, लेकिन थोड़ा विस्तार भी होता है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं देखो, पावन बनने के लिए स्वीट फादर को याद करना है, उनसे स्वीट कोई होता नहीं, परंतु माया याद में विघ्न डालती है। मुझ एक से ही सुनो, मामेकम याद करो। फिर बाबा ने अमर पद के लिए कहा, है ना। अमर पद का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। अमर पद का मतलब क्या है आज की वाणी में। है?
बोलो बोलो। आज की वाणी के हिसाब से बाबा ने क्या डिफाइन किया है अमर पद के लिए? इक्कीस अमरनाथ जन्मों की बाबा हमें अमर वार्ताई। करना, इसलिए अमर लोक बनते, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो होती है हर एक के जीवन में, पर वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है। बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। अभी ये अमर कथा चल रही है और फिर अमरपुरी में जाएंगे। ओम शांति। आत्मा अजर अमर अविनाशी। और कोई? बाबा ने सतयुग को कहा है अमर लोग। बाबा ने कहा अमर पद। अमर पद का मतलब कहाँ है? अमरपुरी में राज्य करना। बाबा ने सीधा डिफाइन किया है जिसको। अमर पद का मतलब क्या होता है? तो अजर अमर अविनाशी आत्मा का पद भी तो अजर अमर अविनाशी होगा। तो वो क्या है? अमरपुरी में राज्य करना, मतलब सतयुग में राज्य करना, है ना। फिर हमें बहुत खुशी होनी चाहिए हमारी बुद्धि में। हाँ, तुम कभी भी मरेंगे नहीं। अब मरेंगे नहीं इसका मतलब नहीं कि देह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाबा ने कहा मरना शब्द है ना, वो क्या है? वो भक्ति का शब्द है। मरना शब्द अच्छा शब्द नहीं है। जैसे सतयुग में कभी कोई ऐसा नहीं कहा कि ये मर गया, ऐसा भी नहीं कहेगा कि ये स्वर्ग सीधा गया, है ना। ऐसे नहीं, है ना। अमरपुरी के मालिक बनते हैं। तो याद भी ऊंच तो ऊंच को कर, ऊंचते ऊंच, हाँ, याद भी उसे ही करना पड़ता है। वाया मूल वतन। मूल वतन क्या है? मन मना भव सुखधाम है मध्याजी भव। सबसे जास्ती मेहनत है किसमें? किसमें मेहनत है सबसे जास्ती, बताएं। हेलो। हमें अपने आप को फील करना है ना कि मुझे सबसे जास्ती मेहनत किसमें किसमें लगी। अपने को आत्मा लगी। समझ बाबा को याद करना। हाँ हाँ, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। और किसमें मेहनत लगी हमें? चलो, वो तो एक बाबा ने बात बता दी कि बड़ी इसमें जास्ती मेहनत है। हाँ, कि अपने को आत्मा समझ निश्चय करना है। बाबा ने कहा मेहनत करनी है, लेकिन कैसी वाली? पहले आत्मा समझो, फिर बाबा से बात करो। क्या कहा? इसमें भी अपने को आत्मा निश्चय करना है। फिर बाबा ने मुख्य बात कही, तो मुझ बाप को याद करो। स्वीट बाप है ना, स्वीट बाप, जिसको आधा कल्प याद करते थे कि आओ वानप्रस्थ अक्सर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में रहते हैं, और सन्यासी तो जंगल में रहते हैं। तो आवन जावन का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। तो मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, फिर वो खाली हो जाता है। फिर सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, और फिर है स्थूल वतन में थर्ड फ्लोर, जहाँ कौन है? फिर आगे कहते हैं तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। इन दुनिया में रहते हुए इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखा है। इंपॉर्टेंट धारणा क्या करो? मैं बेहद की वैराग्य हूँ, वृत्ति से भरपूर आत्मा हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं देखना। क्योंकि जब भी मैंने देखा क्या मिला? मुझे किचड़ा मिला। हाँ, कई बार कहते हैं ना भाई, भाई क्लासेस में भी हम सुनते हैं, भाई कुछ भी वैराग्य लाना हो तो क्या करो? बेहद का वैराग्य लाना हो तो उस दिन हमने काफी चर्चाएं की थी। कह रहे हैं बेहद की वैराग्य लानी है तो क्या करो फिर? हॉस्पिटल में पेशेंट है, कोई कटा हुआ है, कोई गिरा हुआ है, कोई किसी के साथ क्या हो गया, कोई क्या हो गया है, मतलब वहां जाते हैं तो पता चलता है देखो ये देह की कितनी दुर्दशा है, और आत्मा देह के द्वारा कैसे कर्म भोगनाएं भोगती है ना। इसने कहा बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य नहीं होगा तब तो कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में रहती इन आंखों से। अब इसके लिए युक्ति बताई, विधि बताई, क्या करो? सब कुछ देखते हुए भी ना देखो। कितनी सुंदर विधि है, सिंपल। मुख्य पुरुषार्थ ही यह है, देखो ये मेन पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझ। और हम ही बच्चे क्या करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इसको सकाश उसको सकाश देते, ये क्लास सुनते वो क्लास सुनते, है ना, ये मुरली करते वो मुरली करते, लेकिन आत्मिक अवस्था नहीं होती है हमारी। आत्मिक अवस्था नहीं होगी तब तो वृत्ति में बाबा घुसेगा नहीं। तो वृत्ति में बाबा को ले जाना है, तो इन आंखों से सब कुछ देखते भी नहीं देखना है। मुख्य पुरुषार्थ ही यह है। क्योंकि सब खत्म हो जाने वाला है। हाँ, ये सारा का सारा खत्म हो जाने वाला है, तो मुख्य पुरुषार्थ क्या रहा? तो संसार से, सारी पूरे दुनिया से वैराग्य। क्या होना चाहिए हमें? बेहद का वैराग्य। फिर हमारे भक्ति
ज्ञान वैराग्य छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलाती है। और बच्चे उल्टे सुलटे खान पान, उल्टे सुलटे खान पान वाली कोई भी आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जो आदत डालते हैं ना, वो पड़ जाती है। तो आजकल संघ का दोष बड़ा गंदा है। सदगुरु का संगिक, हाँ, सदगुरुतार और कुसंग बोरे। तो बाबा ने छोटे बच्चों के लिए आज एक श्रीमत दी है, कि छोटे बच्चों को क्या करना है, बाबा की याद दिलानी है। कुछ दिन पहले बाबा ने छोटे बच्चों के लिए कहा था, लास्ट लास्ट वीक में क्या कहा था छोटे बच्चों के लिए? बाबा ने बच्चों को याद किया था और कुछ कहा था। क्या कहा था? जी दीदी, बाबा ने सेंटर के लिए कहा था कि यहाँ पे बच्चों को नहीं लेके आना है। और आज क्या कहा? आज क्या कहा? हाँ, कि उनको उनको ज्ञान में लेके, मीन्स उनको भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उनको भी शिव बाबा की याद दिलानी है ना। छोटे बच्चे हो गए तो क्या गए, उनको भी याद दिलाओ। तो बाबा ने कहा देखो, क्योंकि बाबा ने कहा ना, छोटेपन से जो आदत डाले हैं वही पड़ जाती है। इसलिए आजकल संघ का दोष बड़ा गंदा है। और संग तारे कुसंग बोले। फिर शिव के भक्त को तो झूठा बताया कि परमात्मा अखंड महाज्योति है। और मैं इतनी छोटी सी बिंदी हूँ बाबा के, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, कहा वो तो अखंड महाज्योति है। मैं तो, फिर बाबा ने कहा वो कहते हैं वो अखंड महाज्योति है। तो अर्जुन को दिखाया, और अर्जुन ने क्या कहा, बस बस मेरे से सहन नहीं होता, बस अपना ये स्वरूप बंद कर दो। फिर बाबा ने कहा ये भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा, आत्मा भी मीठी है। देखो मैं आत्मा कितनी मीठी हूँ, है ना। तो शरीर तो खत्म हो जाता है, प्यार तो आत्मा में ही होता होता है ना। किसी के पीछे रोते हैं अगर हम, तो बाबा ने कहा क्योंकि देह से प्यार है ना। अगर रोए मतलब क्या हुआ, देह से प्यार है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने जो बात बताई है आगे, अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए, विनाशी चीज करते झगड़ते हैं। सब चीज में ही देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। देखो देही अभिमानी अवस्था हमारी होगी ना, तो हम आराम से खुशी से अपना शरीर छोड़ पाएंगे। इसलिए आत्मिक अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर बाबा ने आगे कहा है, तुम बच्चों को अपनी आत्मा में अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। और क्या प्रैक्टिस बताई बाबा ने, क्या प्रैक्टिस करेंगे? तो मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को बाप का संदेश सुनाता हूँ, आत्मा भाई इन ऑर्गन द्वारा सुनता है, ऐसे अवस्था जमाओ। खुद को उनको आत्मा समझो, उनको और उनको आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा देखो, तब पक्की आदत हो जाएगी। जब खुद को भी समझेंगे, उनको भी समझेंगे, तब पक्की आदत हो जाए। यही गुप्त मेहनत, अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। तो जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा धंधा आदि करो, नींद भी करो, 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी हो रही। 3 पोर्शन 8 है ना। तो लास्ट वीक भी कहा था 8 घंटा पर धंधे सर्विस करो, 8 घंटा आप क्या करो, रूहानी सर्विस करो, आप सो जाओ, है ना। फिर 8 घंटे में अपना योग का चार्ट बढ़ाना है। जैसे आज भी बाबा ने वो रिमाइंड किया है, देखो ये जो तुम लिखते हो ना, वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। तो नोट इसलिए करते हैं कि पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती नहीं है। फिर और मुख्य बात बताई बाबा ने आज, क्या बताइए, जो रोज ही बताते हैं। जहां जहां मुख्य बात होती है उस ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, पता है। और क्या मुख्य बात बताई? नहीं पता? ओम बाबा ने शांति। कहा बाप, आत्मा में, हाँ बोल। आत्मा में प्यार होना चाहिए, देह में नहीं, ये बोला। ओम शांति। बाबा ने कहा है आराम हराम है। अच्छा, ये मुख्य बात है। अच्छा, बाबा ने आगे मुख्य बात कही है, बाप को और स्वदर्शन चक्र को याद करो, विकर्म नहीं करना है। ये मुख्य बात का बाबा ने कहा था आगे। गृहस्थ में भी रहना है, पवित्र भी जरूर बनना है। 4 बातें देखो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र को याद करो, विकर्म नहीं करो, गृहस्थ में रहते भी पवित्र बनो, है ना। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे भी आते हैं कि हमको यह बहुत अच्छी लगती है ये
फलानी बहुत अच्छी लगती है, हमें क्या करना है, गंधर्वी विवाह कर ले। पर तो यह तो बाबा ने कहा ये क्या है, हम तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं। पहले ऐसा होता था, कुमारी को बहुत तंग करा जाता था, बहुत ही गलत तरीके से तंग किया जाता था। फिर वो थक कर किसी ऐसे ब्रह्मा कुमार जो उसका हाथ पकड़ लेता है कि नहीं चल, तुझे पवित्र रहने दूंगा, हाँ बस बताने के लिए गंधर्व विवाह करते हैं। हाँ, और तब बाबा की परमिशन से हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो अभी तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी कोई ऐसा मजबूर होता ही नहीं है, देखो अभी तो कायदे कानून इतने कड़े हो गए, तो अभी वो वाला समय नहीं है। वो तो बाबा ने कहा ना, भट्टी बनने वाली थी तो ऐसी आत्माएं थी। हाँ, तो चार बातें हैं, बाप को याद करो, चक्र को याद करो, विकर्म नहीं करो, गृहस्थ में भी रहो और पवित्र भी बनो। कई गंदे ख्यालात वाले ऐसे भी हैं, है ना, तो देखो सॉरी, वही का वही पॉइंट। तो उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, मित्र संबंधी अगर बहुत तंग करते तो क्या करो, उसको बचाने के लिए गंधर्व विवाह करना होता है। बाकी ऐसे थोड़ी सब करेंगे, हाँ वो तो रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में गिर पड़ेंगे। अब अंदर से कोई चोर छुपा है, इच्छा अपनी है, कामनाएं अपनी है, हाँ विकार में खुद जाना चाहता है, और नाम क्या दे रहे हैं, गंधर्व विवाह। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हाँ, में दिल लग जाती है तो बड़ी खराब बात है, किसी के नाम रूप में बसना तो बड़ी खराब बात है। बाबा ने कहा गंधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, क्यों ऐसा कहा बाबा ने, गंधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी तो कह देते हैं गंधर्व विवाह करे, इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। हाँ, तो जिसके घर में बच्चे हैं ध्यान रखे। हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, चल अपने हम दोनों के बच्चे को क्या करते हैं, चल गंधर्व विवाह करा देते हैं, पवित्र रहेंगे और हमारी सेवा भी करेंगे तेरी। हाँ, तू भी खुश और मैं भी खुश। दो सहेली आपस में ऐसी बात करे तो कैसा फील, एक दो से दिल लगी तो कह देते हैं गंधर्व विवाह करे, इसमें संबंधी को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। हम्म, समझना चाहिए बच्चे काम के नहीं है। देखो क्या है, काम के नहीं है। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है, आगे चल कायदे से सभा लगेगी, ऐसे ख्यालात वाले को आने ही नहीं देंगे, मतलब ऐसे विकारी आत्माओं को आने नहीं देंगे, है ना। फिर बाबा ने आगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कहा है, आप में से किसी को चेंज करना है। किसी को कुछ कहना है, आगे की मेन पॉइंट्स है बहुत अच्छी है। यहाँ है वो सागर की गहराई, जो मेन मेन बात है, कोई कहना चाहेगा पॉइंट्स, कोई भी नहीं, चलिए जी। बाबा ने कहा जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। नंबर वन ये, क्या करते हैं, रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, मतलब बैलेंस से चलते हैं, है ना, वही सत्युगी राजधानी स्थापन करने के मददगार बनते हैं। फिर आगे आगे कहा सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, क्या, जो अभी सुशीला बेन ने कहा आराम हराम है, जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे, है ना। तो यहाँ तो आराम हराम है। चलो अपने आप को चेक करो कि मेरा ज्यादा तो आराम नहीं हो रहा, हाँ? या मैं बैलेंस करके चल रही हूँ, ऐसा नहीं आराम ही आराम हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ, तो अब मैंने कहा सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है, जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे। तो जो मेहनत करते हैं, आप सामान बनाते हैं, उसमें भी हाँ, ताकत रहती है ना। फिर जो जो मेहनत करते हैं, जो आप सम्मान बन, देखो तीन बातें, उसमें भी ताकत रहती है। अच्छी दीदी सब पॉइंट धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है। किसने आराम किया था कल बहुत। हम्म, आज अमृत वेला किसका मिस हुआ है। मेरा दीदी। वेरी गुड चंपा बेन, आप और किसका मिस हुआ है अमृत वेला, बताएं। मेरा दीदी। अच्छी बात है। और बाकी सबका हुआ अमृत वेला, भगवती बेन का मिस हुआ नहीं, वो तो अभी ज्वाइन हुए। अमृत वेला मिस होने वाली आत्माएं अपना नाम बताएं प्लीज, किस किसका अमृत वेला मिस हुआ है आज। ओम शांति। मेरा भी। आपका भी हुआ, अच्छा, बहुत बढ़िया। और दीदी 5 बजे उठ के उसको अमृत वेला नहीं बोलेंगे ना?
नहीं बोलते हैं, 5 बजे तो तो भक्तों फिर की भीड़ चालू हो जाती है, बाबा ने कहा है। तो फिर एट हमारे लिए लास्ट भी आपको 4 होगा। से पौने 4 तो, हाँ, एट लास्ट लास्ट में 4 से पौने 5 का योग करना पड़े, पौने घंटे का, तो वो अमृत वेला कहा जाता है, वरना वो अमृत वेला नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं है भी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे नहीं होता है ना, कम से कम 4 बजे उठ जाओ, हाथ मुंह धो के पानी पी के बैठ जाओ, है ना। फिर धीरे धीरे उस अमृत वेला की अवस्था से आपकी ये ताकत बढ़ेगी, फिर आप नहा धो के भोग लगाने बैठो, फिर ऐसा वाला अमृत वेला करो। भोग लगाना बहुत अच्छा होता है अमृत वेला। हाँ, तो अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, देखो जरा भी, ठीक है, क्योंकि बाबा ने कहा आराम हराम है। तो आराम कब कब करते हैं? अब अमृत वेला भगवान मुझसे मिलन मनाने आया और मैं सो रही हूँ आराम से, है ना, बाबा आपकी गोदी में सो गई, मस्त नींद आई बस। अरे बाबा ने कहा है, जो सुलाती है वो माया होती है, जो जगाती है वो बाप होता है। हाँ, इसलिए अपने पर रहम नहीं करना है, ऐसा वाला रहम नहीं करना, कोई बात नहीं। हाँ, तो फ्रेंड्स होती क्या, अरे वो बेचारी पूरी रात जगी, आज नहीं जगाना, नहीं ऐसा नहीं, जगा लो, आप अपना पूरा करो, फिर उसको जो करना है करे। तो बाबा ने कहा देखो आराम आराम है। अच्छा, दुर्गेश भाई के भी अमृतोला मिस हुआ है, ठीक, बाकी जी सबने किया दीदी, ये समझ लीजिए। मी हाँ, आपका ऑल्सो। नहीं होना चाहिए। और इस महान आत्मा ने तो मना कर दिया, आप तो फोन ही मत करो, मुझे उठाओ नहीं, तो कोई उठा भी नहीं पाएगा। नहीं दीदी, मीन्स मैं अपने ऊपर बोझ लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए लेकिन मेरा मैं बोझ ऐसा कोई लेती, इंटेंस मैं नहीं। देती ही नहीं हूँ बोझ, आप क्यों ले लेते हो? मुझे बोझ मैंने फील देखो ही नहीं दीदी होता। क्या मैसेज किया कि एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं चाहती कि अमृतोला मेरा योग आपसे जुड़े, बाबा से हट करके, इसलिए। कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा पता था मुझे, क्योंकि जब तक एक अवस्था नहीं बनती ना, तब तक ये सपोर्ट चाहिएंगे। अभी हम किसी को बोलते हैं फोन करना, नहीं बोलते, पहले कर लेते थे, है ना, हमें भी कोई फोन कर लेता था, हम भी किसी को कर लेते थे। ऐसा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम थोड़े टाइम के लिए चाहिए, रोज के लिए नहीं होती सपोर्ट सिस्टम। हाँ, तो जिनके भी मिस हुए ना अमृत वेला, एक दूसरे को बता दो, हमें नहीं बोलना है तो हम तो कर लेंगे। हम तो क्या करते हैं पता है, बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा, और पूरे ब्राह्मण परिवार को उठाओ, एक दो को नहीं, सबको, और फिर कॉल कर लेते हैं। हाँ, जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तब हमसे नहीं होता। सपोज आज हमने स्क्रीन शेयर किया था, तो फिर हम बीच में कॉल नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, ऐसा अमृत वेला सोना अच्छी बात नहीं है। और कितने पुरानी पुरानी आत्माएं हैं सभी, अभी तो अमृत वेला मिस होना ही नहीं चाहिए। हाँ देखो, झुट के हमें भी कई बार आ जाते हैं रात को, हम कल 12:30 1 बजे सोए हैं, लेकिन उठने का टाइम एक ही रखते हैं, है ना। दिन को आराम कर लेने का, कई बार दिन को सेवा होती तो आराम भी नहीं मिलता है। ओम तो शांति अमृत दीदी। वेला, जी, हाँ, यही मैं पूछ रही थी कि दीदी है ना, ये तो उठते ही है, बाबा बिठाता भी है, पर पूरा झुटका योग भी होता है। क्योंकि ये 2 महीने से तो दिन में तो बिल्कुल आराम नहीं, अभी 1-2 दिन थोड़ा हुआ है, बाकी तो दोपहर में भी आराम नहीं, और रात को तो कभी 1 कभी 1:30, तो बैठ तो जाते हैं, बाबा बिठा भी देता है, उठा भी देता है, पर जो कभी होता है प्रॉपर और कभी तो झुटका योग ही होता है। इसीलिए अमृत वेला कितना हुआ प्रॉपर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ओम ये बात है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं, सबका स्केड्यूल होता है, उस अनुसार चलना पड़ता है, लोगों का दिल भी रखना पड़ता है ना। तो और उस दुनिया में क्या है, रात के सब राजा है, और हम तो सवेरे के राजा है, हम जल्दी उठने वाली आत्माएं। तो कई बार ये गड़बड़ बहुत हो जाती है। हमने बताया था ना बीच में, 2 बजे, अरे सॉरी 2:30, और 2:30 बजे गेस्ट गए घर में से, कितने बजे, 2:30 बजे फ्रेंड सर्कल आकर बैठ गया, अब क्या कर सकते हैं, मना थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिस्पॉन्ड करना भी तो हमारी सेवा है ना। अब वो फिर ये सोचे ये तो ब्रह्मा कुमारी में चली गई, अच्छा यहाँ चली गई, अब तो ये सो जाती है, हम जाए ही नहीं। लेकिन कई गेस्ट, अब सबको मोस्टली ये पता चल गया कि जल्दी सोते हैं, तो इतने बजे इनको फोन नहीं करना है या जाना नहीं, है ना। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है, चलो ऐसा कुछ, तो उसके उस खुदा के दरबार में मुझे तो हाजिरी दे ही देनी है। फिर बोलो बाबा को, देखो ऐसा था बाबा, देखो ये झुटके आ रहे हैं, माफ करना, लेकिन मैं हाजिर तो हूँ। कम से कम बाबा निकले, बाबा हमें देखे, बाबा मुझे वरदान देने आए, मेरे माथे पर हाथ रखे, कम से कम मैं उसके सामने बैठी तो हूँ, तो कम से कम वो मुझे दृष्टि तो दे पाएगा, मुझे देखेगा तो सही। हाँ, मेरे सामने बैठी है, झुटके खा रही है, रोज ये नहीं होना चाहिए। फिर एक बात और इम्पोर्टेंट बताई थी आपको, है ना, सदा ये रखो कि भगवान की याद की शक्ति से मैं चल रही हूँ, ना मैं नींद से चल रही हूँ, ना मैं आराम से चल रही हूँ, मैं परमात्मा याद की शक्ति से इस तन को चलाने वाली आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल ये सम्मान है, बहुत ही पावरफुल। परमात्मा याद की शक्ति,
अब उसको कंपेयर करो अपने आराम से। जो बॉडी को रेस्ट देना होता है, देना ही होता मानते हैं, क्योंकि वो आत्मा उस वक्त अशरीरी होती है, हीलिंग होता है पूरी बॉडी का, पूरे सेल्स का हीलिंग होता है, वो जरूरी है। लेकिन बाबा ने ये भी बताया कि योगी आत्माओं की नींद कम होती जाएगी, जैसे जैसे आपका योग आगे बढ़ेगा, हाँ, आपकी नींद ही कम होने लगेगी। तो एकदम से तो नहीं होगी, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक तो हमारी जन्म जन्म की कैसी है, इतने से इतने बजे सोना, इतने से बजे इतने बजे, है ना। हाँ, कई बार तो क्या होता है, 4-5 बजे लोग सोते हैं, 12-1 बजे तक रहते हैं सुबह, ऐसा हो गया है। लेकिन हमें तो योग करना ही है, क्योंकि अमृत वेला तो बड़े भरने का समय है, रोज सोएंगे कैसे चलेगा। तो ये सोचो कि भगवान तेरी याद की शक्ति से मैं चल रही हूँ बाबा, है ना। अब ये तन तेरा है, मैं सो रही हूँ, इतना बज गया है, अब इस तन को आराम देना है, इसको सेवा में लगाना है, क्योंकि हम सभी जाती हैं, सभी आत्माएं जा रहे हैं ना सेंटर पर सेवा में। उस वक्त हम थोड़ी मना कर सकते नहीं दीदी मेरे आज नींद नहीं हुई, मैं नहीं आऊंगी, नहीं। वहां तो हाँ जी का पाठ हम सभी का पक्का है, सब आत्मा इतने सेवादारी है, थक है। तो क्या करेंगे, तो वो सेवा का बल मिलता है, वो याद का बल मिलता है, ये जो ज्ञान चिंतन करते हैं उसका बल मिलता है। उस बल से आत्मा एनर्जी है, उस जी बल से दीदी, ओम हाँ। शांति, वो लौकिक प्रोग्राम था इसीलिए, बाकी तो अलौकिक तो इतनी सेवाएं नहीं थी, लौकिक सेवाएं ज्यादा थी। होता है रात को ये 12 बजे इम्बैलेंस तक तो होता गेस्ट होते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर है। बाद लेकिन में इस सोते हैं। प्रोग्राम तो कहा ना हाँ। ऐसा ही रहता है, आधी आधी रात चली जाती, पूरी रात चली जाती है। इसलिए पूरा महीना गेस्ट थे इसीलिए। हमने बताया ना कि हम जाते हैं ना, मतलब हम सपोज हमारे मामा के घर जाते हैं ना, तो वहाँ क्या सिस्टम है, पूरी रात जगते हैं, चाय पानी नाश्ता करेंगे, पूरी रात बातें करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, वो लोग सोने जाएंगे, हम 1 घंटा तो कम से कम, हाँ, कम से कम 1 घंटा बैठ कर बाबा से ही बात करते हैं, योग करते हैं, पोता मिल भी देते हैं और साथ में योग भी करते हैं, दो काम साथ में होता है। और फिर सोते हैं, तो फिर 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद हम सोते हैं, उनको बोल देते हैं मुझे उठाना मत। फिर 8 बजे 9 बजे तो भी आंख खुल जाती है, 3-4 घंटे तो मोस्टली इतने में तो आंख खुल ही जाती, कोई उठाए कि नहीं, क्योंकि अब हमारी नींद ऐसी ही हो गई है। तो योगियों की नींद ज्यादा नहीं होती है। बाबा कहता है आराम हराम है, तो कहाँ कहाँ हम आराम ले लेते हैं, वो हमें चेक करना है ना। फिर रोज ही ऐसा हो रहा है, तो वो तो माया है जो सुला रही है। अमृत वाला मिस नहीं होना चाहिए, और हमें फोन करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम फोन कर लेंगे अगर आप बोलोगे, लेकिन आप मना करोगे, तो वहां तो पता है देखो क्या होने वाला है। मना किया, क्या गया, क्या हुआ, गया ना अमृत वेला। आधा पौना घंटा भी अमृत वेला होता था, वो भी नहीं होगा। हाँ, तो ये एक जात की माया हो जाती है। मेरी वजह मेरे मेरे लिए कोई नहीं सोचना, क्योंकि मैं तो बाबा का आह्वान करूंगी, उसको भी आत्मा देखती हूँ, अपने को आत्मा देखती हूँ, बाबा को बोलती हूँ चलो बाबा वो जगाओ इनको, जगा लेते हैं, खत्म हो गई बात। फिर आप फोन उठाते हो, फोन नहीं भी उठाते हो, लेकिन अपना एक संकल्प होता है तो उठा देते हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अमृत वेले पर ध्यान रखो, बाबा कहता है आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे। हाँ, जो बहुत सर्विस करते हैं जो जरूर राजा रानी। अब हमारा उठकर बैठना भी तो सेवा है ना, हमारा उठकर बैठना पूरे विश्व के लिए सेवा है, क्योंकि अभी समय क्या चल रहा है, मनसा सेवा का चल रहा है। हाँ, हम जो जो 1.5 घंटा हम जो ओआरसी का कनेक्ट करते हैं, जो हमारी लिंक चलती है, क्या होता है उसमें भी, हमने भी जो स्केड्यूल बनाया, इतना टाइम मनसा सेवा, इतना टाइम परम धाम, इतना टाइम ये, इतना, ये सारा ही मिलाकर जो हमारा कॉम्बो पैक बन गया है, क्या है, पूरा ही सेवा ही है। क्योंकि आत्मा अपनी अशरीरपन की अवस्था में क्या करती है, सेवा ही तो करती है। तो बाबा हमें सेवा के लिए यूज करना चाहता है, हम सो रहे हैं और रोज ही सो रहे हैं, रोज ही ऐसे, तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो बाबा को बताओ, अमृत वेला की बुक पढ़ो, क्योंकि जब तक उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा ना, ऐसा ही चलता रहेगा। कभी कभार होता है ठीक बात है, लेकिन ये रोज ही होता है तो गलत बात है ना। और फिर क्या करो कि भी आपका स्केड्यूल ऐसा है कि आप बहुत लेट सो रहे हो, हाँ, 4 से 4:45 बजे का, या जब भी आप सो रहे हो उस वक्त आप 1 घंटा अमृत वेला करो, और फिर सो जाओ, सुबह थोड़ी नींद ले लो। हम्म। फिर ऐसा है, बच्चे घर में हैं, स्कूल भेजना होता है, उनको नहीं मिलती नींद, क्या करें। हाँ, नून में अगर टाइम मिलता है, नून में नींद ले लो, करो, कुछ सेटिंग करना ही पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शांति दी, जी। वो किसी को मान लो लेट रात तक नींद नहीं आती तो 2 बजे करके सो सकते हैं। देखो, 2 बजे से मधुबन में चालू हो जाता है अमृत वेला, है ना। हम्म। अब दो
बजे से 2 बजे से 3 3:30 बजे हम सोचते हैं जब तक 1.5 घंटा तो अमृत वेला होना चाहिए, जब तक हम सोच रहे हैं, है ना। और फिर आप सो सकते हो क्योंकि आप पूरी ही रात नहीं सो रहे हो और आपको नींद का अगर प्रॉब्लम है ना। लेकिन फिर रोज नहीं होना बहुत चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम है अमृत दीदी। मैं वेले तो करने के 4 बजे बाद तो उठ जाती हूँ। मैं आत्मा उठ जाती हूँ 4 बजे तो, क्योंकि माथे में टकोरे लगा के सोती हूँ। कभी भी सोऊं, क्योंकि मेरे को नींद का पहले से प्रॉब्लम है बहुत टाइम से। अब तो कितने साल से ज्ञान में हो आप? कितने साल हुए ज्ञान में? 3 एक साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा, है ना। लेकिन बाबा के जो बच्चे होते हैं ना, जितनों को भी नींद का प्रॉब्लम था, एक एक समय हमारा भी ऐसा था कि नींद की गोली लेनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही बाबा की तरफ हमारा याद, हमारा ज्ञान योग बढ़ता है ना, नींद की गोली तो लेनी ही नहीं पड़ती, नींद तो बहुत बढ़िया आ जाती है ना। लेकिन होगा, धीरे धीरे आपका भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो रोज लेकिन अमृत वेला करके फिर जब सो जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है पता है? वो जो सारी एनर्जी हमने बाबा से ली थी ना, वो स्फूर्ति, वो एनर्जी नहीं रहती। वो कभी सो, तो हम ये बोल रहे ना, हम साल में एक बार ये करते हैं, हम रोज नहीं करते। भाई वहां गए हैं, पूरी रात ही जगे हैं, तो एक बार ऐसा हो जाता है कि भाई बस पूरी रात जगे हैं, तो अभी अमृत वेला करके फिर सो जाते हैं। ओम तो वो शांति अंदर दीदी। से नींद गिल्ट न ना हो। आने का कारण, ओम शांति दीदी, जी। नींद न आने का कारण फास्ट संकल्प होते हैं। और या हाँ, तो हाँ, फिर न किसी हमारे पर किसी पाप का बोझ है, तो वो सूरज भाई कहते हैं कि वो उससे माफी मांगो, या सब सो जाए, ऐसे आप संकल्प करो बाबा ये सब आत्माएं जो जग रही है वो सो जाए, या किसी पाप के कारण ही हमें नींद नहीं आ रही है, या कोई फास्ट संकल्प है, बोझ है, सबकॉन्शियस माइंड में कोई बोझ है, तो उसका पहले हम नींद का प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे ना, तो फिर नींद आ ही जाएगी। ओम मतलब शांति। नींद का तो ब्राह्मणों को प्रॉब्लम ही नहीं होता। देखो उसके लिए बाबा ने हम्म। इसलिए कहा, पोता मेल कहा, चार्ट कहा, है ना, कि चार्ट दो, पोता मेल दो, और रोज ही लेटर लिखो। लंबे लंबे लेटर मैंने खुद लिखे हैं। मैं इतना मन को खाली किया, इतना मन को खाली किया, इतना रोए हैं बाबा के सामने, बहुत ही रोए। पापा बोले रो मत, लेकिन रोना आ रहा है तो बाप के सामने नहीं रोएंगे तो कहाँ रोएंगे? जब तक ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, ये सब होता है ना। रोज लेटर लिखो, आप अच्छे से पोता मेल दो, पूरा दिन भर अपने आप पर ध्यान रखो, माफी की यात्रा रोज करो, धन्यवाद की यात्रा रोज करो, रोज सबसे माफी मांगो, प्रकृति माँ को रोज सकाश दो, है ना। और ये जो कहा ना सुशीला बहन ने, जो हमें चाहिए ना वो हमें देना होता है। नंबर 1 बात ये याद रखना, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे शांति का दान देना है, मुझे पवित्रता चाहिए तो मुझे पवित्रता का दान देना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे नींद आए तो मुझे सबको सुलाना है। एक बार सूरज भाई जी ने क्लास में कहा था, कई बार आपके भक्त आपको सोने नहीं देते, मतलब आपका कोई भक्त, क्योंकि किसी ना किसी की तो आप कुलदेवी हो, आपका कोई भक्त जग रहा है रात, आधी रात तक, और वो आपको याद कर रहा है। सपोज वो बीमार है, उसके जीवन में कोई परिस्थिति आई है, वो तकलीफ में है, तो वो क्या करेगा? अपने इष्ट देव देवी को याद करता है। वो नहीं सोया है, सोया है ना, जैसे बच्चा होता है घर में, बच्चा नहीं सोता तब तक माँ, जो मजाल जो माँ सो सके, नहीं होता ना ऐसा। वैसे हमारे कोई भक्त है, ऐसे आत्माएं हैं जो नहीं सो पा रही है, वो जो बहुत दुखी है, तो वो हमसे सकाश मांगते होते हैं। तो फिर नहीं आ रही ना नींद, तो उस टाइम को सफल कर लो, सकाश दे दो कि हाँ मैं इष्ट देवी हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष भी की जड़ों में बैठकर सबको नींद से प्यार से लोरी गा के सुलाओ, कि बस बहुत प्यार से, शीतल शीतल वाइब्रेशन सबको जा रहे हैं, बहुत प्यार से आत्माएं सो रही है, निश्चिंत होकर सो रही है। देखो मैं पूर्वज आत्मा जग रही हूँ, वही तो बात है। हम पूर्वज आत्माएं तपस्या करती है, हम पूर्वज आत्माएं सब कुछ करती है, हम पूर्वज आत्माएं त्याग करती है, और ये सब आत्माएं बहुत शांति से इसीलिए सो पा रही है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और कर्म का बोझा तो है ही है। देखो अपने विकर्मों का बोझा होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो बहुत सारी, ये सारी ही बातें, इस सारी को करोगे ना, बहुत ही जल्दी निकल जाओगे, बहुत जल्दी। ऐसा होगा ही नहीं कभी। बहुत कम ब्राह्मणों को सुना है कि नींद का प्रॉब्लम हो, नहीं होता है। नींद का तो बहुत जल्दी सुलझ जाता है, क्योंकि आए हैं खाली होने और फिर भरने। आप खाली नहीं होगे, आप भरोगे नहीं, हाँ, तो फिर वो नींद का प्रॉब्लम रहेगा। अंदर अंदर घुटते जा रहे हो, घुटते जा रहे हो, सब कुछ बाबा को बताओ, सब कुछ बताओ। और माफी मांगो, माफी दो, माफी मांगो, माफी दो, हल्का करो अपने मन को, हल्का। एक दाग नहीं होना चाहिए मन पर। ऐसे करते 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 आप बहुत सरलता से, सहजता से निकल जाओगे। ठीक है जी, है ना। तो जो बाबा ने कहा आराम हराम है, हाँ, तो आराम हराम है, तो कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा आराम होता है।
वो देखो कि मुझे एक्स्ट्रा आराम तो नहीं ले रही हूँ भाई, वहां पूरे सेंटर पर सब सेवा कर रहे हो और मैं घर पे सो रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो वो है आराम हराम होना। तो जो जो मेहनत करते हैं, आप सामान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। देखो, मेहनत करते हैं, आप सामान बनाते, ताकत जो अभी मैं बोल रही थी ना आपको, परमात्मा याद की शक्ति से मैं चल रही हूँ। परमात्मा याद की शक्ति से हम बिना सोए भी पूरा दिन सेवा कर सकते हैं। तो ये परमात्मा याद की शक्ति है जिससे हम सब कुछ कर रहे हैं। कहा ना बाबा ने, ताकत मिलती है। तो फिर वो संकल्प नहीं करो, हाय मैं 2 घंटा ही सोई हूँ, आज तो क्या करूंगी। नहीं, ये संकल्प नहीं करो, बाबा को सौंपो कि बाबा ये तन आपका है, मेरा तो है नहीं, ये मन आपका, ये धन आपका, ये बुद्धि आपकी है। अगर मैं ना सोऊं और इस तन को कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो वो तू जाने, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसा ऐसा है। हाँ, यहाँ मेरा अगर कोई मेरे से कोई गलती हो रही है तो भी बुद्धि को टच कराओ बाबा। और कहा ना, पुरुषार्थ सदा ही जल्दी सोने का होता है, सवेरे उठने का नहीं, जल्दी सोने का पुरुषार्थ होता है। और यहाँ बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बहुत प्रॉब्लम। हम इतना चाहते हैं 10 बजे सोए, सो ही नहीं पाते 10 बजे। अगर 10 बजे सोए तो मस्त नींद अपनी कंप्लीट हो जाए, आराम मिल जाए, लेकिन होता ही नहीं है। फिर अब तो हमने एक्सेप्ट ही कर लिया कि अपने नसीब में है ही नहीं, चलो छोड़ो भाई। हाँ, 3-4 घंटे सोना है तो वही सो, उतना ही कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे अब तो एक्सेप्ट ही कर लिया इस बात को। बहुत पहले तो बहुत ट्राई किया। हम्म। तो लेकिन तो भी 11-12 से आ गए हैं 10, हाँ 10, 10:30, 11 तक आए हैं। ट्राई करते हैं 10 बजे तक आ जाए तो पूरी नींद भी मिल जाए, बॉडी भी हील हो जाए। फिर भी वही बात होती है, अव्यक्तवाणी पढ़नी होती है, चार्ट देना होता है, पोता मेल लिखना होता है। किसी भी बात के बिना रह तो नहीं सकते, क्या करें। तो पहले वो करते हैं, फिर ही सोते हैं, क्योंकि ये सब करने से ही ताकत मिलती है। हम सोचे एक दिन जल्दी सो जाते हैं, चलो पोता मिल नहीं देते, नहीं ऐसा नहीं होता। नियमितता से बाबा से कनेक्ट होने से हमें ताकत मिलती है। तो वो जो 10 मिनट मैंने लेटर लिखने में निकाले, वो मुझे नींद ही मेरी समझ लो। बाबा ने एक सेवा, सॉरी, एक मुरली में कहा था, ये सर्विस नहीं है, ये आराम है। ऐसे पावरफुल संकल्प लेकर हम सेवा पे जाएं, नहीं मैं सेवा पे नहीं, हाँ तो ऐसा नहीं नींद छोड़कर सेवा पे जा रही हूँ, नहीं, मैं जा रही हूँ ना, मेरे मन को आराम है ना, मेरे नसीब में आराम ही आराम है। ये आराम ही है, सेवा करना ही आराम है। भला सोचो, विकारी तन को कौन भगवान कभी सेवा के लिए ले सकता है? आपको मंदिर में ना जाने दे, है ना, क्योंकि विकारी होते हैं। ऐसे विकारी तन को जब भगवान सेवा में लगाते हैं और हम बोले नहीं मेरे से नहीं होगा, तो ये गलत बात हो जाती है ना। तो ताकत मिलती है हम जो कर रहे हैं, इस हर बात को नियमितता से आप करोगे, आप में बहुत ताकत आएगी। ओके। फिर बाबा ने कहा अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। देखो, आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, सर्विस ही सर्विस, तब उच्च पद पाएंगे। बादल आए, रिफ्रेश होकर गए, सर्विस पर सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है ना, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहते हैं, सर्विस का शौक होगा। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। देखो, तो पहली मैं होनी चाहिए। हर आत्मा क्या कहेगी अपने आप को? पहले मैं, है ना। तुम्हारी सर्विस बहुत फैलती जाएगी, आखिर में एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, अभी सन्यासियों की राजाई है, फिर हमारी होने वाली है। उनके पैर छूते हैं ना, तो यह भी भूत पूजा है। बाबा ने कहा मेरा तो पैर नहीं है, मैं तो कभी किसी को छूने देता ही नहीं हूँ। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो, ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। मतलब मेरी बुद्धि भगवान की बुद्धि से मिली हुई है, वाह कितनी बड़ी बात है ना। सर्विस का शौक हो, हाँ क्या ध्यान रखना है अभी मेन इस मुरली से, सर्विस का शौक बहुत होना चाहिए। आराम हराम है, आराम ज्यादा नहीं करना है, उल्टा खान पान भी नहीं रखना है, संग दोष से बचना है। आप सामान बनाने की सबको सेवा करनी है ना, उसमें अपने को संभालना है, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा है, ये अपने इस ऑर्गन से सुन रही है, इससे बोल रही है। ये पूरा दिन का, ये पूरा मुरली का सार आ गया, इतना इतना हमें करना है ना। फिर बाबा ने जो वरदान दिया है आज का, बाबा ने कहा विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त आत्मा भव। कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। देखो, जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। तो सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं, है ना। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। मतलब देखो, पूरा विश्व मेरे सामने है, मैं अलबेलेपन में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती।
पूरा विश्व मुझसे मांग रहा है, प्रकृति माँ मुझसे मांग रही है और मैं अमृत वेला सो रही हूँ। गलत बात। हाँ, अब मैंने कहा देखो, बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। और अमृत वेला निर्भर करता है पूरा दिन पर। पूरे दिन पर छोटे छोटे ड्रिल्स चालू कर दो, ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा करो। आपके विकर्मों का भी गला कटेगा, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, तो वो लायक हो जाएंगे कि अमृत वेला उठकर बाबा के सामने बैठ जाए। ठीक है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। और हम तो अमृत वेला मतलब पूरे दिन की कमाई होती है अमृत वेला, वही हम गवा देते हैं। हाँ? और जिनको तो भी बैठे बैठे सपोज नींद आ रही है, पानी पी लो। कोई चाय पीता है तो चाय पी लो, हम तो नहीं पीते हैं ये सब, है ना। आंखें धो लो, या फिर 5 मिनट में फटाफट 2 मिनट नहा लो आप। ठंडे ठंडे पानी से नहा लो, आपकी नींद उड़ जाएगी। कम से कम आपको पौना घंटा 1 घंटा तो मस्त योग हो जाएगा, फिर आपको नींद आने लगे शायद। तो ऐसे कुछ कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे ना, ऐसा ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। ये भी तो कोई मासी का घर नहीं है। अपने विकर्मों को काट कर बाबा के सामने बैठना, भगवान के सामने बैठना भी तो कोई लेकिन ये सबके साथ होता है, इसलिए निश्चिंत रहो, हो जाएगा सब ठीक। हाँ। अव्यक्त इशारा है, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सर्वशक्तियां स्वतः उनके साथ होगी। जहाँ सर्वशक्तियां है वहां सफलता ना हो या असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है ना, उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है, तो सदा साथ साथ रहो, है ना। और आज का सम्मान क्या है, मैं हूँ, इस सम्मान पर बार बार हमें आज पूरा दिन अभ्यास करना है। तो अभी हमने जो बताया आपको, तो आज की मुरली से होमवर्क क्या रहेगा, पूरा दिन मैं आत्मा हूँ, सामने आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, जो हमने किया था ना, मैं आत्मा हूँ, मेरे सामने जो भी है वो मेरा भाई है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, परमात्मा का बच्चा है, हाँ भगवान का बच्चा है, ये ठाकुर बच्चा है, मास्टर भगवान है, वॉट एवर। ऐसे आत्मा आत्मा का बहुत आत्मा अभिमानी अवस्था पर बहुत ही ज्यादा अभ्यास करना है। आराम हराम है, इसका मतलब ये नहीं कि आज रोज नून में सोते आज नहीं सोएंगे, नहीं। जहां बॉडी को आराम चाहिए, आपका काम फ्री हो गया, आपको कोई सेवा नहीं, आपको तुरंत सो ही जाना है। पहले सो के अपने बॉडी को आराम दो, फिर आप लिखाई पढ़ाई करो, फिर दूसरा काम करो। और कुछ कुछ काम है ना, छोड़ देने पड़े तो छोड़ो, जब छोड़ देने पड़े छोड़ दो, बॉडी को रेस्ट दे दो। नून में थोड़ा रेस्ट दे दोगे तो अमृत वेला आपको इजीली आप उठ पाओगे। अब पूरा ही दिन हमने देखा है, पूरा ही दिन हम लगे रहते हैं ना, फिर अमृत वेला उठने में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ी देर, हाँ, थोड़ी देर सवेरे नींद आती है भाई, 9-10 बजे बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद नींद आती है। नून में सपोज नींद चांस मिलता है, जब भी चांस मिले आधा घंटा 1 घंटा नैप ले लो, पावरफुल, है ना। फिर योग निद्रा का भी है, बाबा ने बताया हुआ है, सॉरी बाबा ने नहीं, सचिन भाई जी ने बताया है, बहुत सारे क्लासेस में ये सब है योग निद्रा के लिए। उससे भी बहुत पावरफुल, बहुत ताकत मिलती है। तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। तो सर्विस का खान पान पर हमें ध्यान देना है, छोटे बच्चों को भी ज्ञान देना है, श्री बाबा की याद दिलानी है। हमें सबको आप समान बनाने की सेवा करनी है। सपोज मेरे से अमृत वेला हो रहा है, हाँ, तो मैं आपको सहयोग कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ, चलो मैंने आपको कॉल कर दिया, चलो मैंने आपको बुक के पेज के फोटोग्राफ भेज दिए, मैं कुछ कुछ ऐसे टिप्स बताऊं आपको, देखो मेरे ऐसा होता था, आपको भी ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो एक दूसरे को हेल्प करो ना, तो हो गया आप समान बनाना। हमारे पास तो पूरा ग्रुप खड़ा का खड़ा है, देखो लोगों के पास नहीं होता, हमारे पास पूरा ग्रुप है, एक दूसरे को हेल्प करते रहो बस, हर श्रीमत का पालन हो जाएगा। संघ का दोस्त बड़ा गंदा है, तो आज अपने संघ को भी चेक करो। अब और संघ तो नहीं होता, लेकिन इस मोबाइल में देखो मैं क्या देख रही हूँ, ये सबसे खतरनाक संघ होता है ना। उससे अपने को संभालना है, अंतर्मुखी हो जाना है, आज बाह्य मुक्ता में नहीं आना। अंतर्मुखी होकर मीठी मीठी बाबा की याद करते रहो। बाबा का ना आज बहुत मीठा है, मीठी मीठी याद होनी चाहिए बाबा की, है ना? मैं आत्मा, आत्मा आत्मा को। ठीक है जी, क्लियर, इतना इतना करना है, हम भेजेंगे होमवर्क तो, लेकिन इतना तब तक आपको ये अभ्यास करते रहना है। ओके जी। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।